हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों दो स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं, पहले हम चेक करेंगे क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो क्या सेकंड वाली करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट के लिए। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है जो PCl5 है ना वो एग्जिस्ट करता है लेकिन NCl5 नहीं करता है, ऐसा क्यों। देखो दोनों में ही जो साइड एटम है वो क्लोरीन है, सेंट्रल एटम ग्रुप 15 का एलिमेंट है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। सेंट्रल एटम कैसे पता लगाया, देखो 5 क्लोरीन है 1 नाइट्रोजन है, तो जनरली एक वाला होता है ना वो हमारा सेंट्रल एटम होता है। क्लोरीन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चों 3s2 3p5, 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, एक और चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब मोनोवैलेंट साइड एटम है ये। ओके, नाइट्रोजन होता है 2s2 2p3, 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, एक और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और फॉस्फोरस होता है 3s2 3p3। ओके, और इसका 3d वैकेंट है 3d0। अब पहले बात करते हैं कि NCl5 ये सॉरी PCl5 क्यों एग्जिस्ट करता है। जैसे सपोज करो A और B के बीच में अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है ना बच्चों, तो इस बॉन्ड में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन A लेकर के आएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन B लेकर के आएगा बच्चों, और बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से। तो P की अगर बात करें तो शुरू में हमें क्या दिख रहा है बच्चों कि इसके पास में केवल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनना चाहिए, तो PCl3 बनना चाहिए, PCl5 तो नहीं बनना चाहिए। लेकिन फिर हम देखते हैं भाई इसका ना d ऑर्बिटल क्या होता है, वैकेंट होता है, 1 2 3 4 5। ओके, अब 5 बॉन्ड बनाने हैं। ओके, 5 क्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड यहाँ पर बनाने हैं बच्चों। ओके, तो ये क्या रहेगा बच्चों, अगर 5 बॉन्ड यहाँ पर इसको बनाने पड़ेंगे बच्चों ये क्लोरीन के साथ में, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसके पास में जगह तो है बच्चों। ओके, क्योंकि इसका 3d वैकेंट है, यहाँ से S से एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ पर D में भेज दे, काम हो जाएगा, S2D एक्साइटेशन करा दे बच्चों। ओके, लेकिन एनर्जेटिक भी तो फेवरेबल होने चाहिए बच्चों, तो वो कैसे हो जाते हैं, जैसे फॉस्फोरस है बच्चों। तो जैसे इस पे क्लोरीन आके बैठेगा ना बच्चों, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बच्चों फॉस्फोरस से, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे फॉस्फोरस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों। और जैसे ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, इसका साइज कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा बच्चों। फिर दूसरा आगे बैठेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इसका साइज बिल्कुल छोटा बना देंगे बच्चों ये। जिसके कारण क्या होगा बच्चों, ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर होगी और ये एक्साइटेशन बड़ी ही आराम से हो जाएगी और फॉस्फोरस अपनी एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा बच्चों। इसमें इस तरह से S में भी 1 इलेक्ट्रॉन, P में 3 इलेक्ट्रॉन और D में भी अब की बार तो 1 इलेक्ट्रॉन आ ही गया है बच्चों। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास में आ गए, तो आराम से बच्चों इन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी बच्चों। ओके, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक S 3 P 1 D sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी और बच्चों क्या बन जाएगा, PCl5 यहाँ पर बन जाएगा, PCl5 यहाँ पर बन जाएगा। ओके, तो देखो बच्चों क्या है, और sp3d में ज्योमेट्री क्या आएगी बच्चों, इसकी ज्योमेट्री आएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, तो क्या थे इसके पास में, वैकेंट ऑर्बिटल्स थे और एनर्जेटिक्स भी फेवरेबल थे। ओके बच्चों, तो ये इस तरह से बन जाएगा। TPP में 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं और 3 इक्वेटोरियल। ओके बच्चों, वहीं अगर नाइट्रोजन की बात करें ना, भाई के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स ही नहीं है बच्चों। क्या नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ओके, अब चाहे एनर्जेटिक्स यहाँ पर फेवरेबल हो कि ना हो, हालांकि नाइट्रोजन ज्यादा थोड़ा स्लाइटली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन से, और हो चाहे ना हो बच्चों, वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो 5 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाएगा कहां से, इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा NCl5। NCl3 आपका एग्जिस्ट करता है। ओके बच्चों, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। कह रहे हैं नाइट्रोजन एटम इज मच स्मॉलर देन फास्फोरस, ये भी ट्रू है बच्चों। ओके, नाइट्रोजन फास्फोरस सेम ग्रुप के एलिमेंट्स है, ग्रुप 15 के। डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हर स्टेप पे एक एडिशनल शेल ऐड होता है, इसीलिए साइज क्या करता है बच्चों, इंक्रीज करता है। लेकिन ये बात ना बच्चों, ये बात सही है, लेकिन ये पहली वाली का एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चों, और ये हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट जैसे है बच्चों, हम इसको एनसीईआरटी से रेफर कर सकते हैं बच्चों, पेज नंबर 116 पे मिल जाएगा बच्चों में। ओके बच्चों, एनसीईआरटी कौन सी वाली बच्चों, क्लास 11 की, पहला पार्ट, चैप्टर नंबर 4, केमिकल बॉन्डिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।